राहुल गांधी जो हैं चुनाव आयोग के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अगर इनको पता है कि वोट चोरी पार्टियां करवाती है तो इन लोग पहले ये लोग करवाते आए होंगे। एनडीए ने 400 पार का नारा था इंडिया का। अगर वोट चोरी करना हो तो इंडिया 400 पार जाती, बीजेपी 240 पे नहीं रुकती और राहुल गांधी जी को 90 सीटें नहीं आने वाली थी। जिस राज्य में ये जीत जाए तो वोट चोरी नहीं, कर्नाटक जीत गए कोई वोट चोरी नहीं, झारखंड जीत गई कोई वोट चोरी, और जहां इंडिया जीतती है वहां वोट चोरी हो जाता है। 2005 से पहले की सरकार को देखिए ना, 15 साल लगातार जेडी की सरकार, क्या हाल था। कोई बहन बेटियां निकल सकती थी 5 बजे के बाद। आप जिस तरह चुनाव आयोग ने कहा कि 7 दिन में साबित कीजिए, तो साबित करके दिखाएं राहुल गांधी जी, नहीं तो पूरे देश और चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के माफी मांगे। एनडी गठबंधन करके रखिए, उसको संभाल के तो रखिए। आपके बीच में इतने सारे प्रधानमंत्री के दावेदार, जहां भी किसी स्टेट में चुनाव होता है इतने सारे मुख्यमंत्री के दावे, क्यों नहीं आरजेडी को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर देते। राहुल गांधी तो हर चुनाव में बिल्कुल डट के तैयार रहते हैं। एनडीए तो हमेशा ही तैयार है, एनडीए को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी करके आते हो, एनडीए हमेशा तैयार रहते हैं। 56 साल के युवा हैं राहुल गांधी, उनका विजन, वो अपना विजन तो बता दे कि उनका विजन देश के लिए क्या। मेरे नेता का है ना। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में राहुल गांधी का वोट चोरी मामला चर्चाओं में बना हुआ है, जहां वो अभी तक बीजेपी को गुनहगार बता रहे थे। अब उन्होंने चुनाव आयोग पर भी बड़े आरोप लगाए, धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी जी, धन्यवाद। आपके नमस्कार आपके चैनल को, आपके दर्शकों को। सर, क्या कहेंगे? देखिए, हाल ही में राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है, धांधलेबाजी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, विपक्ष के पास कुछ रहा नहीं है कहने के लिए। राहुल गांधी जी हाथ पांव मार रहे हैं। जैसे डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा होता है, इसी प्रकार वो चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। अरे कम से कम देश की ऐसी संस्थाओं को छोड़ दीजिए। आप विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं और आपको दुनिया, आपको लोग देखते हैं, आप इस प्रकार से बयानबाजी करना, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी होती है। अगर वोट चोरी, अगर जिस राज्य में ये जीत जाए तो वोट चोरी नहीं, कर्नाटक जीत गए कोई वोट चोरी नहीं, झारखंड जीत गई कोई वोट चोरी, और जहां इंडिया जीतती है वहां वोट चोरी हो जाता है। एनडीए ने 400 पार का नारा था इंडिया का। अगर वोट चोरी करना हो तो इंडिया 400 पार जाती, बीजेपी 240 पे नहीं रुकती और राहुल गांधी जी को 90 सीटें नहीं आने वाली थी अगर वोट चोरी होती तो। राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि आप गुमराह कर रहे हो देश की जनता को। कहीं भी चुनाव होता है देश में, तो हर राज्य में चुनाव आयोग की टीम जाती है और वहाँ का निरीक्षण करती है। उसमें क्या है कि वोट जो नाम जुड़े होते, जो लोग गुजर गए हैं उनका नाम कटता है, और जो 18 वर्ष से जिनकी अधिक आयु हो गई है उनका नाम जुड़ता है। ये हर राज्य का प्रक्रिया होता है। इसमें वोट कहाँ से चोरी हो गई? अगर कुछ ऐसा गड़बड़ है तो 10 साल से आप कह रहे हो कि लोगों के नाम जुड़े हुए थे, मोदी सरकार ने तो आगे नहीं जोड़ दिया, एनडीए सरकार ने तो नहीं आगे जोड़ दिया, इसका मतलब आप लोग पूरे में धांधली करते रहे होंगे। तो इनको बकसना चाहिए, इनको देखिए माफ़ी मांगना चाहिए देश से। और ऐसे नेता पे अगर चुनाव आयोग ने 7 दिन का समय दिया है कि सिद्ध करे अगर वोट चोरी हुई है, या तो वो सिद्ध करे या चुनाव आयोग के ऐसे नेताओं पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, यही नहीं, राहुल गांधी तो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में जो है अधिकार, वोटरों के अधिकार के लिए यात्रा भी निकाल रहे हैं। कौन सा अधिकार? तेजस्वी जी गाड़ी चला रहे हैं, राहुल गांधी जी बैठे हैं, पप्पू यादव आगे आगे मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं। ये चुनावी वर्ष में क्यों, चुनाव के समय है क्यों, चुनाव से पहले क्यों नहीं जाते? अगर इनको बिहार का हाल जानना है राहुल गांधी जी को, तो बैठ के जाए ना तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव गाड़ी चलाए, पप्पू यादव मोटरसाइकिल आगे आगे लेके चले, गाँव में जाएँ, किसानों के बीच में जाएँ और चुनाव के वर्षों से हटके जाएँ। जब चुनाव नहीं हो तब जाना चाहिए, तब इनको बिहार का दर्द पता लगेगा ना। ये चुनावी वर्ष में जाके कुछ भी बोल देना जाके, और तेजस्वी जी गाड़ी चला रहे हैं और पप्पू यादव जी आगे आगे मोटरसाइकिल, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित? अभी मुझे एक चैनल ने पूछा कि कांग्रेस वाले कर रहे हैं जननायक आ रहे हैं। किस चीज़ के जननायक है भाई? बिहार के 2 ही जननायक थे, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण जी। जो कांग्रेस के क्रूर था समय, उससे निकाल कर देश को लाया, वो जननायक थे। ये नायक की फिल्म देखते हैं जो हमारे राहुल गांधी जी है, और ये सुबह सोचते कि हम जननायक बन जाए। बहुत मुश्किल है जननायक बनना। जननायक बनने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। और इन जैसे ये अनलगर बात कुछ भी बोल देते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, आपको दुनिया देखती है, देश देखती है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे बयानबाजी, आप अपने देश के ऐसी संस्थाओं को छोड़ दीजिए जिसपे लोगों को भरोसा है। चुनाव आयोग है, सीबीआई है, ईडी है, कम से कम इनको तो बकस दीजिए राहुल गांधी जी। मेरे नेता हमेशा कहते हैं, मेरे नेता ने कहा है
कि साबित करके, जैसे जिस तरह चुनाव चिराग पासवान जी ने कहा है, जिस तरह चुनाव आयोग ने कहा कि 7 दिन में साबित कीजिए, तो साबित करके दिखाएं राहुल गांधी जी। नहीं तो पूरे देश और चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के माफी मांगे, नहीं तो चुनाव आयोग को इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, चुनाव आयोग को तो वो बीजेपी का एजेंट भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ पर्सनली बीजेपी के लिए काम करती है। जो वोट चोरी का जो आरोप ये लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अरे तो पहले कांग्रेस से जुड़ी होगी ना। फिर अगर इनको पता है कि वोट चोरी पार्टियां करवाती है, तो इन लोग पहले ये लोग करवाते आए होंगे। भाई क्यों करवाएगा बीजेपी चोरी, या एनडीए क्यों चोरी करवाएगी? जो सत्ता में लड़के दम पे आ रहे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की इतनी लोकप्रियता, उनको क्या मतलब है कहीं बिहार में किसी की एक वोट चोरी करने की? हम अपने दम पे, एनडीए अपने दम पे 2025 225 पार, और एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। अब इनके पास कुछ नहीं है, बताने को कुछ रह नहीं गया है, इसलिए ये लोग हाथ पांव मार रहे हैं। कहीं तो आरोप लगाएंगे ना, जब इनकी बिहार में बुरी हार होगी तो कहीं तो ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ना। तो अब ईवीएम तो रही नहीं, जिस तरह से केजरीवाल जी ईवीएम पे आरोप लगाते थे, तो उनको भी बुलाया था चुनाव आयोग ने कि साबित कीजिए ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। तो अब राहुल गांधी जी जवाब दे कि वोट चोरी हुई है, कैसे हुई है। तो ये सब अनर्गल बातें हैं। ये लोग बिहार हार रहे हैं, उसी की छटपटाहट है, और उसका आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं तय करना, इसीलिए राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि धोखाधड़ी से जीतेगी अगर बीजेपी जीतेगी, अदरवाइज हम ही लोग जीतेंगे, क्योंकि तेजस्वी और मैं कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और लोगों को जागरूक करेंगे चुनाव में, ताकि वो सही पार्टी को चुने। अरे ये 2 युवा भी यूपी में तो कंधे से कंधा मिलाकर गए थे, तो वहां भी बना ली क्या सरकार? उसी प्रकार से इनको जाने दीजिए बिहार में भी कंधे से कंधा मिलाकर। जनता बता दे कि कैसे सरकार बनती है। बिहार के युवा, आज आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हमारे नेता की लोकप्रियता पूछिए जाके। आज आप किसी भी दल को पूछिए किससे जुड़ना है, तो वो कांग्रेस राजद नहीं बताएगा, बीजेपी, इसमें किसी, वो सिर्फ कहेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ज्वाइन करना है। मेरे नेता की इतनी लोकप्रियता है आदरणीय चिराग पासवान जी की, कि हम लोगों को तो कम से कम किसी कोई आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, तेजस्वी आ जाए, घबराहट हम लोगों को नहीं है, घबराहट इन लोगों को है, छटपटाहट इन लोगों को है, क्योंकि ये चाहते किस प्रकार से सत्ता में आ जाए, तो वो होने वाला नहीं है। बिहार की जनता बहुत समझदार है, बिहार के युवा बहुत समझदार है। अभी इनको 2025 के चुनाव में जवाब मिल जाएगा कि बिहार की जनता क्या सोचती है। देखिए, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जब विपक्ष एक साथ जुट होकर लड़ता है चुनाव, जैसे कि इंडिया इनकी पार्टी बनी हुई है, तो आप लोग उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब आप एनडीए बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग, जब विपक्ष इस पर सवाल उठाता है तो आप क्यों उनको? किस चीज़ का सवाल उठाता है? हमने कब सवाल उठाया? अरे आप एनडी गठबंधन करके रखिए, उसको संभाल के तो रखिए। आपके बीच में इतने सारे प्रधानमंत्री के दावेदार, जहां भी किसी स्टेट में चुनाव होता है इतने सारे मुख्यमंत्री के दावे, क्यों नहीं आरजेडी को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर देते राहुल गांधी जी? कर देना चाहिए था ना। इतनी सारी मीटिंगें कर लिए, तो हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए में 5 दल एकदम मजबूती से खड़ा है, 5 दल मजबूती से खड़ा है, मजबूती से सरकार बनाएगा और मजबूती से चलेगी। सोचना इनको है कि इनके साथ कौन से दल हैं, कौन से नहीं, और कौन से रहेंगे, कौन से जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को जो सोचना, जो बोलना है बोलते रहे। और बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है, 2025 225 सीट एनडीए जीत के सरकार बनाएगी, और मेरे नेता की लोकप्रियता उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी होगी मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की। जैसे आप रामविलास पार्टी की बात कर रहे हैं, तो क्या रणनीति इस बार रहेगी जनता के बीच अपनी एक पहल बनाने? हम लोगों की रणनीति, हमारे नेता का, हमारा विजन ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। बिहार में मेरे नेता ने ऐसा विजन है तैयार कर रखा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन रोकना, रोजगार लगाना, इतने सारे वर्क हैं उसमें, जिससे लोग जुड़ रहे हैं। उससे सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य, पलायन रोकना, और सबसे ज़्यादा जो अपराध हो रहा है उसको, कानून व्यवस्था को ठीक करना। मेरे नेता के सबसे पहले जो उनके विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें है। और आते ही देखिएगा, जिस दिन सरकार एनडीए की फिर से बनेगी, आप देखिएगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें विजन लागू होगा, और किस प्रकार से बिहार का विकास होता है डबल इंजन के सरकार से। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार फिर से एनडीए की सरकार 2025 में 225 पार। लेकिन सर, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि नीतीश कुमार ने तो कुछ किया नहीं है, बस ये मोदी जी के नाम पे इस बार भी जीत गए थे और अभी भी जीत जाएंगे। अरे तो कोई तो काम कर रहा है ना। विपक्ष ये तो मान रहे हैं मोदी जी काम कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी ने कैसे काम नहीं किया? 2005 से पहले बिहार का क्या हाल था? आप 5 बजे वहाँ की सड़कें उठाकर देख लीजिए, वहाँ के एजुकेशन देख लीजिए, कोई बदलाव नहीं है। हाँ, देखिए ना, क्या देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 2005 से पहले की सरकार को देखिए ना। 15 साल लगातार आरजेडी की सरकार, क्या हाल था? कोई बहन बेटियां निकल सकती थी 5 बजे के बाद? आप कोई भी
5 बजे के बाद अपने घर से बाजार से निकल सकता था? नहीं निकल सकता था। कई सड़कें थी, खेतों में लोग गाड़ी चला के, साइकिल चला के जाते थे। आज तो फिर भी बहुत विकास हुआ है और बहुत विकास किया नीतीश कुमार जी ने। आज अभी डबल इंजन की सरकार है, विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। आने वाले समय 2025 सरकार बनते ही और विकास की ओर जाएगी बिहार। राहुल गांधी कह रहे हैं हम पूरी तैयारी के साथ हैं, पूरा डट के सामना करेंगे और इस बार आपका सफाया करेंगे। राहुल गांधी तो हर चुनाव में बिल्कुल डट के तैयार रहते हैं। एनडीए तो हमेशा ही तैयार है। एनडीए को तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करके आते हो, एनडीए हमेशा तैयार रहते हैं। 56 साल के युवा हैं राहुल गांधी। उनका विजन, वो अपना विजन तो बता दें कि उनका विजन देश के लिए क्या। मेरे नेता का है ना, मेरे नेता युवाओं के, आज पूरे देश के प्रेरणा स्रोत है मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। उनके साथ युवा पागल हो रहे जुड़ने के लिए। तो उनका विजन है, सबको पता है कि सबसे पहले युवाओं की बात करते हैं। युवा आयोग की बात करें, बिहार में आज युवा आयोग लागू है। सबसे पहले मेरे नेता चिराग पासवान जी ने संसद में युवा आयोग बनाने की बात करी थी। तो मेरे नेता के पास विजन है और मेरे नेता 56 साल के युवा नहीं है, मेरे नेता वाकई में युवा है। तो ये देश में युवाओं की कमी नहीं है। और हमारे नेता का देखिए, वहाँ पे आरजेडी क्या है, आरजेडी और ये राहुल गांधी जी का MY समीकरण है। इसी पे जीतना चाहते हैं ना मुस्लिम यादव। लेकिन मेरे नेता का MY देखिए, महिला और युवा, जिसके प्रतीक है कि आज इस भारत के संसद में सबसे कम उम्र की हमारी महिला सांसद है और राजेश वर्मा जो युवा सांसद है। तो मेरे नेता के जो विजन है वो महिला और युवा है और इनकी जो है वो मुस्लिम और यादव है। तो ये सब चलने वाला नहीं है। बहुत आगे युवा बढ़ चुके हैं पढ़ लिख के। अपना विजन लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बीजेपी है या अन्य पार्टी है ये तो लोगों को बांटते हैं, आपस में जातिवाद करते हैं और हम एकजुटता दिखाते हैं, तो हम एकता के साथ जीतेंगे ये चुनाव। नहीं तो आप जातिवाद, हम जातिवाद कर रहे हैं, एनडीए जातिवाद करते, कहाँ जातिवाद कर दिया? जातिवाद विपक्ष के लोग करते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम करते हैं? अरे हम यादव मुस्लिम तो नहीं करते ना। जो हिंदू है हिंदू की बात करेगा। और जो देश के प्रधानमंत्री ने तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात करी नहीं है। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात करी नहीं है। सभी धर्मों से उठ के राजनीति करते मेरे नेता। तो चिराग पासवान जी सीखिए, सीखने की जरूरत है इनको। मेरे नेता से सीखने की जरूरत है, राहुल गांधी जी को और तेजस्वी जी को, कि आप जात पात धर्म से उठ के राजनीति कीजिए। जात पात की बात मेरी पार्टी नहीं करती, हमारी पार्टी कभी नहीं करती। तो हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। एनडीए हमारी, हम और भी दल नहीं करते। आप एक ही टारगेट बीजेपी पे करते। अरे जो हिंदू के धर्म की वो करते वो तो करेंगे ना। आप भी तो महिला मुस्लिम यादव की कर रहे हैं। और लेकिन मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आज तक कोई बता दे, एक शब्द कोई बता दे कि मेरे नेता ने कभी जात पात की राजनीति की है? धर्म जात पात से उठ के मेरे नेता राजनीति करते हैं। सभी जातियों को मानकर मेरे नेता राजनीति करते हैं और तभी आज सभी मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सभी जातियों के प्रिय है। और किसी भी जातियों में जाके आप पूछ लीजिए तो हमारे नेता सबके लिए कि आए और हमारे नेता चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनने, एक ही लफ्ज आपको सभी लोगों की जुबान से आपको बिहार में सीखने को मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शंकर मिश्रा जी थे हमारे साथ, जिनसे हमने बात की आने वाले बिहार चुनाव को लेकर, साथ ही राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर जो वो आरोप लगा रहे हैं उस बयान पर। तो बड़ी बेबाकी के साथ सर ने जवाब दिया। अब उनके जवाबों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।